तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान, किंग ह्यूआन और यूरू वगैरह मतलब तीनों यूरू के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनसे कुछ वॉरियर्स टकरा जाते हैं और अब इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब आगे ये जो ब्लैक रोब्ड मैन होता है ये जियान से जब फाइट कर रहा होता है, इसको समझ में आ जाता है कि जियान भी बहुत पावरफुल है। पावरफुल इससे तो ज़्यादा नहीं था जियान, पर ज़्यादा मिस्टीरियस था क्योंकि इसके पास एक टेक्निक थी जिससे अपना मतलब पावर इंक्रीज कर सकता था। बेसिकली ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज थे, मतलब क्लैन टैटू। इसके पास एक अनयूजुअल फ्लेम भी था जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। ये बंदा जियान को बोलता है वैसे माना कि तुम अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जियान इसकी बेतुकी बातें सुनता और बोलता है कि ये सब नॉनसेंस है, तुम्हें फाइट करना है तो मुझसे फाइट करो, वैसे भी तुम मू फैमिली के मर्डरर हो, आज तो तुम्हारे लिए दिन अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। जियान इस समय अपने मतलब पाम पर कुछ तो एक पावरफुल अटैक मतलब तैयार कर रहा होता है। यूरू जियान से कहती है कि अगर तुम्हारा ये मतलब अटैक वर्क नहीं किया तो हम यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। ये अपने मन में पछतावा कर रही होती कि यहाँ पर जो भी सब हो रहा है इसके वजह से हो रहा है, मतलब जियान मुसीबत में इसके कारण ही फंसा है। ब्लैक रोब्ड मैन जो रहता है बोलता है कि वैसे भी मैंने मू फैमिली के बहुत से हाई लेवल एल्केमिस्ट के सोल खाए थे और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थी, और तुम्हारा तो सोल डाउडी एम्परर का है तो तुम्हारा तो सोल और भी ज़्यादा डिलीशियस होगा। बीच बीच में जियान भी इसको मॉक करता है। इसकी बात सुनकर ये बंदा कहता है कि तुम वैसे खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और इन लड़कियों को क्या प्रोटेक्ट करोगे। इसके बाद जियान तुरंत ही मतलब एक गोल्डन डेमन पपेट अपना निकाल देता है। बेसिकली जो ये इसका वही पपेट रहता है, अब ये डाउडी 2 स्टार के कंपेरेबल का रहता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में मतलब पपेट में और इस ओल्ड मैन सॉरी ब्लैक रोब्ड मैन के बीच में फाइट होने लगती है। एक पंच के कारण गोल्डन मतलब पपेट के ये बंदा 1-2 कदम पीछे चला जाता है। हालांकि अपना फुल पावर यूज नहीं कर रहा था, फिर भी ये समझ जाता है। ये बेसिकली इस पपेट के पावर को चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। ये भी इसके पावर को देखकर ऑ में आ जाता है पूरी तरीके से। ब्लैक रोब्ड मैन को ये जो पपेट रहता है थोड़ा वियर्ड दिखता है, थोड़ा मिस्टीरियस दिखता है क्योंकि ये डाउडी 2 लेवल पर तो था पर इसकी बॉडी में मतलब एक थंडर बिजली चारों तरफ से निकल रही थी, जैसे अपना थॉर भाई की मुंह मतलब बॉडी से निकलते रहती है। शुरुआत में लगता है कि गोल्डन डेमन पपेट शायद इसको बीट कर सकता है, पर ये बंदा जब अपना फुल पावर यूज करना शुरू करता है तो धीरे धीरे ये गोल्डन डेमन पपेट को सप्रेस करने लगता है। यूरू और किंग ह्यूआन जब देखती हैं कि शायद गोल्डन डेमन पपेट अब लूज कर सकता है तो ये अपने होंठ वगैरह काटने लगती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती हैं क्योंकि ये जानती थी कि इसके बाद ये बंदा जियान की तरफ ही बढ़ेगा। इधर जियान तब तक अपना जो एंग्री बुद्धा लोटस रहता है तब तक प्रिपेयर कर लिया रहता है। जियान अभी भी मतलब इस पर अटैक नहीं करता। ये जानता था कि अगर ये फ्यूरी बुद्धा लोटस लेकर आगे बढ़ा तो ये बंदा सेंस कर लेगा तो शायद ये मतलब इस अटैक से बच सके। इसके लिए जियान क्या करता है कि अपना येलो डिवाइन एंगर अटैक यानी सोल अटैक हुआंग क्वान टेक्निक यूज कर लेता है। इस अटैक के कारण ये बंदा जो रहता है एक समय के लिए स्थिर हो जाता है, मतलब इसकी बॉडी मूव नहीं करती है। पर जियान का ज्यादातर जो सोल अटैक रहता है बेसिकली इसके पास इस ब्लैक रोब्ड मैन के पास एक अंगूठी होती है मिस्टीरियस, वो ज्यादातर अटैक इसके खा जाती है। पर फिर भी थोड़े बहुत ही अटैक के जो अंश बचे रहते हैं उसके कारण ये बंदा डैमेज तो हो ही जाता है। ये खून की उल्टी करने लगता है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और अटैक करने के लिए। तभी किंग ह्यूआन अपने एक सोल अटैक के कारण इस बंदे को फिर से एक बार सरप्राइज कर देती। इस मौके का फायदा उठाकर जियान तुरंत ही अपना एंग्री बुद्धा लोटस इसकी बॉडी से टकरा देता है। किंग ह्यूआन का जो अटैक होता है यानी सोल अटैक बेसिकली ये जियान के येलो डिवाइन एंगर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जियान इस चीज़ को सेंस करके बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध हो जाता है। इसे समझ में नहीं आता कि ये किंग ह्यूआन है क्या चीज़। पर जियान इस टेम्प्रोरी मौके का फायदा उठाकर अपना एंग्री बुद्धा लोटस उस बंदे से वायलेंटली टकरा दिया रहता है। इस एंग्री बुद्धा लोटस के कारण मानो आसपास का जो स्पेस रहता है वो भी कोलैप्स होने लगता है। इधर जायोई यानी लिटिल ये प्रकट होकर के यूरू और किंग ह्यूआन के आसपास एक शील्ड बना दिया रहता है। ये दोनों इस समय तक बेहोश हो गई रहती हैं। जियान भी इस समय हाँफ रहा होता है। ये अपने मन में उस फिगर की तरफ यानी ब्लैक मैन की तरफ देखकर कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम मरे नहीं होगे, मैं चाहता हूँ कि किंग ह्यूआन तुम्हें मारे। अगर बात की जाए तो एंग्री बुद्धा लोटस जो होता है जियान का सबसे बड़ा मतलब किलर मूव होता है। जब वो डाउकी कॉन्टिनेंट में रहता था तो जियान को पता था कि ये बंदा क्योंकि डाउडी लेवल पर है तो शायद ही इसके इस अटैक से मरेगा, क्योंकि इस अटैक में जियान ने बेसिकली 6 प्रकार के हेवनली फ्लेम को ही यूज किया रहता है। हालांकि जियान के पास अभी इससे भी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स थी पर जियान ने उन्हें मास्टर नहीं किया था। जियान को उसके मास्टर टाउ से एंशिएंट गॉड ने अभी एम्परर फ्लेम रिंग भी दी रहती है, उसमें बहुत से डाउडी लेवल की टेक्निक्स रहती हैं। जियान को इसे सीखने के लिए अपने पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा तभी वो टेक्निक्स सीख सकता है। फिर फाइनली वो जो एनर्जी स्टॉर्म रहती है वो खत्म हो जाती है और इस ब्लैक रोब्ड मैन को दिखाया जाता है। वो अभी सर्वाइव तो कर रहा था पर उसकी बॉडी में कई सारे चोट होते हैं। ब्लैक मैन के मतलब बॉडी से भी ब्लैक ब्लड ही बाहर आ रही होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में इसका सोल भी अच्छा खासा सफर किया रहता है। ये जियान की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया तो आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। जियान भी इसकी बढ़ती ऑरा को देखकर समझ जाता है क्योंकि इसके पास इतने सालों का बैटल एक्सपीरियंस रहता है। ये जान जाता है कि ये बंदा बेसिकली अब अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला है।
ये ब्लैक रोब मैन जो होता है बोलता है कि ऑल डेड सोल्स ओबे माय ऑर्डर्स, मतलब जितने भी मेरे डेड सोल्स हैं, इसके पास भी हॉल ऑफ सोल जैसे कई सारे सोल्स होते हैं, इनको बोलता है कि तुम मेरी कमांड को मानो। जैसे ये बोलता है, इसके बैग में से कई सारी सोल बॉडीज बाहर आ जाती है और ये हवा की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती हैं, मानो आसमान में भी पूरा अंधेरा छा गया हो। इधर इस ब्लैक रोब मैन की बॉडी से एक अलग ही मतलब फ्लेम निकलती है और ये एक इल्यूजनरी घोस्ट फिगर के रूप में बनने लगती है और जो भी सोल बॉडीज थी इसमें जाकर समाने लगती हैं। धीरे धीरे जो घोस्ट फिगर रहता है काफी ज्यादा पावरफुल होने लगता है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे सोल जा रही थी इसकी बॉडी मानो मैटेरियलाइज हो रही थी और एक एविल ऑरा इसमें से बाहर निकलने लगती है। जियान इस सीन को देखता है और अपने मतलब अंदर बैठे हुए स्पेस रिंग में बैठे हुए गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि जियान समझ गया था कि ये जो लेवल है शायद ये इसको डील ना कर पाए। गोल्डन ड्रैगन किंग तभी इसके मतलब अंदर से बोलते हैं कि ये बेसिकली एक कॉर्प्स कंट्रोल मेथड है, मतलब डेड बॉडीज को कंट्रोल करने का मेथड है। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसते और बोलते हैं वैसे भी ये बंदा बेसिकली सोल्स को एक जगह कलेक्ट कर रहा है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा हो सकता है। जियान भी मतलब इस घोस्ट के अंदर जो सबमिट हो रही थी, धीरे धीरे सोल बॉडीज अंदर जा रही थी, वो देखकर थोड़ा हैरान था। वो बोलता है क्या हम इन सोल्स को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सोल्स जो होती है जब घोस्ट बॉडी के अंदर जा रही होती है तो जियान से बोलती है कि हमें बचा लो। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं कि इनको बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हालांकि जो इनकी बॉडीज हैं धीरे धीरे इस डेमोनिक एनर्जी के कारण थोड़ी बहुत पहले से कमजोर हो चुकी है, मतलब इनके अंदर भी थोड़ी एविल ऑरा आ गई है, तो इन्हें मतलब हमें दूर करना पड़ेगा। फिर ये बोलते हैं कि वैसे भी इस लेवल का जो टेक्निक है ना, मेरे सामने जब मैं पीक पर था तो कुछ भी नहीं है, मतलब चींटी के समान है, तो तुम रेस्ट अश्योर्ड रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यान इन सोल्स में से कई वीक सोल्स को तो देखता है, पर इसमें और भी मतलब इससे भी ज्यादा पावरफुल सोल्स रहती है। इसे देखकर जियान अभी बहुत ज्यादा हैरान होता है। बेसिकली ये लोग भी हॉल ऑफ सोल जैसे ही था। ये सभी सोल्स जियान से मतलब प्रे कर रहे थे कि हमें फ्री कर दो। इधर मतलब यूरू जो रहती है वो जाग गई रहती है एंग्री बुद्धा लोटस के बाद। इधर किंग युवान भी जो रहती है वो अभी तक नहीं जागी रहती है, क्योंकि उसने अपना एक पावरफुल सोल अटैक किया रहता है इस बंदे पर, तो वो अभी भी बेहोश होती है। जियान लिटिल ली से कहता है कि यूरू और किंग युवान को प्रोटेक्ट करो। बेसिकली लिटिल ली और जियान का जो कनेक्शन रहता है हार्ट टू हार्ट का रहता है, तो लिटिल ली भी समझ जाता है कि जियान क्या करने वाला है। लिटिल ली यूरू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे मालूम है जियान संभाल लेगा। ये बात सुन करके अब यूरू भी रहती है पहले से थोड़ी शांत हो जाती है। तक ये जो घोस्ट शैडो रहता है इसमें पूरी से जो भी सोल बॉडीज यहाँ पर रहती हैं जाकर मर्ज हो जाती हैं। जियान इसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है अब कंप्लीट हो चुका है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की बात सुनकर बोलते कि अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको हराना है और क्या है। जियान को बताते कि जो कॉर्प्स कंट्रोल मेथड है इसमें बेसिकली एक मैजिक सर्कल होता है और वहां पर ही पूरा जो एनर्जी रहती है, सोल्स रहती हैं, वहीं पर फोकस्ड रहती हैं। अगर हम उस पॉइंट को ढूंढ सके तो इन्हें इजीली हरा सकते हैं। जियान हालांकि अपने सोल लेवल टेक्निक से कोशिश करता है कि वो उस पॉइंट को पिन पॉइंट कर पाए, पर ये नाकामयाब रहता है। फिर जियान उसके बाद अपने पाम पर एक स्ट्रेंज फायर इकट्ठा करता है, बेसिकली इसका ये हेवनली सोल फायर होता है, और इस बंदे यानी घोस्ट बॉडी की तरफ लॉन्च कर देता है। ये जियान का गॉड्स हेवन क्रिएशन पाम अटैक होता है, पर इस अटैक को ये बंदा अपने हैंड ऑफ द फ्लिक से ही डिसॉल्व कर देता है, पर इस फ्लेम के कारण इसकी बॉडी जो रहती है वो थोड़ी जलने लगती है और ये भी कराहने लगता है। इसके बाद जियान अपने गोल्डन ड्रैगन किंग से बोलता है कि मैंने जो अपना फ्लेम है इसकी बॉडी तक पहुंचा दिया है। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे पास्ट में मास्टर यावलाओ किया करते थे। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि माना कि जो तुम्हारा स्ट्रेंज फायर है वो होली फ्लेम नहीं है, पर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मतलब गुण हैं ये होली फ्लेम जैसे ही हैं। इधर यूरू भी इस एविल ऑरा को सेंस करके फाइनली बेहोश हो जाती है, और अच्छी बात ये रहती है कि लिटिल ली इन दोनों का देखभाल कर रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जो अभी जियान की बॉडी पर कब्जा किए रहते हैं, इन सोल्स को देखकर मतलब जो इस घोस्ट बॉडी के अंदर रहती है उनको बोलते हैं तुम लोग पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग मैन थे, क्या तुम एक ऐसे बंदे से, इस डेमन से कंट्रोल होना चाहते हो, क्या तुम सही में इसके साथ रहना चाहते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को याद होगा कि इन एविल रेसेस ने यानी एलियन रेसेस ने तुमको कैसे मतलब सताया है, तुम लोग के अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। ये बातें सुनकर ये बंदे भी जो सोल्स रहते हैं जो इस घोस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, ये लोग भी अब थोड़ा रेजिस्टेंस करने लगते हैं, मतलब इस घोस्ट बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। सीन को देखकर ये जो ब्लैक रोब्ड मैन रहता है जो इस घोस्ट फिगर को कंट्रोल कर रहा था, अपना फोर्स और भी ज्यादा बढ़ा देता है, तो इसके कारण ये जो सोल बॉडीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है अब इसके घोस्ट बॉडी में कंप्लीटली कंट्रोल हो गई रहती हैं। इसके बाद फिर से ये जो सोल बॉडीज होती हैं जियान की तरफ देखकर कहती है कि हमें बचा लो, मतलब ये फिर से जियान से प्रार्थना कर रही होती हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया था ताकि ये जो सोल्स रहती हैं इनके अंदर का जो अच्छा गुण है वो फिर से वापस आ जाए, ताकि जियान को जब बाद में इनका सोल एसेंस मिले तो इसमें कोई ज्यादा नेगेटिव एनर्जी ना हो। इसके बाद
जियान की बॉडी से यानी फोरहेड से एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट निकलती है। बेसिकली ये गोल्डन ड्रैगन किंग की लाइट होती है और इतनी ज्यादा एंशिएंट और टेरिफाइंग पावर इसमें रहता है कि अचानक से जब ये घोष बॉडी से टकराती है तो वो बॉडी एकदम पूरी तरह से कांपने लगती है। फाइनली ये जो ब्लैक रोब्ड मैन होता है ये इस घोष बॉडी से अपना कंट्रोल लूज कर देता है, जिसके कारण कि बहुत सारी सोल बॉडीज यहाँ से बाहर निकल जाती हैं और ये सभी जो सोल बॉडीज यहाँ पर फ्री हुई रहती हैं वो जियान की तरफ देखकर इसे एक अलग ही मतलब रेस्पेक्ट से देख रही होती हैं। इसके बाद फाइनली गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से बोलते हैं कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे हरा पाओगे कि नहीं, और ये जियान की बॉडी से अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं। जियान भी मतलब अब फुली कंसंट्रेट होकर के अपना एंशिएंट जुआन रूलर निकालता है और इस जुआन रूलर पर अपना फ्लेम टेक्निक यूज करके एक पावरफुल मतलब फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी अटैक इस पर लॉन्च कर देता है, जिसके कारण कि जो घोष की बॉडी होती है दो भागों में बढ़ जाती है और जो भी छोटे मोटे या जो भी बड़े सोल्स यहाँ पर फंसे होते हैं अब वो भी पूरी तरह से बाहर निकल चुके रहते हैं। यहाँ पर जो भी सोल्स होते हैं इस समय ऐसा लग रहा था मानो रो रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जो भी सोल्स होते हैं उनको पता होता है कि इनका जो ओरिजिन है यानी सोल का वो बेसिकली इस डेमन ने इरोड कर दिया है, मतलब कि पॉइजन टाइप का कर दिया है। अब ये अपने पुराने अवस्था में नहीं जा सकते थे। थोड़ी देर में मतलब ये जो भी सोल बॉडीज रहती है एक साथ इकट्ठा होने लगती है और यहाँ पर एक प्योर फोर्स क्रिएट हो जाता है और ये जियान के सामने ही होती है। जियान भी इस सीन को देखकर सकपका जाता है। इसे नहीं लगा था कि ये जो सोल बॉडीज यहाँ से वापस जाएंगी, मतलब ये वापस चली जाएंगी। जियान को लगा था अपने अपने घर। जो ये प्योर फोर्स क्रिएट हुआ रहता है ये बेसिकली ओरिजिन ऑफ सोल होता है, यानी सोल इसेंस होता है जो जियान ने पास्ट में हॉल ऑफ सोल से एक बार प्राप्त करके अपना जो सोल था वो परफेक्ट हेवनली स्टेट में से एडवांस हेवनली स्टेट में पहुंचाया था। जो भी सोल बॉडीज होती हैं जियान को एक इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। जियान समझ जाता है, इनसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम सभी लोगों का रिवेंज लूंगा इन एविल क्लैन वालों से। जियान के लिए ये और भी अच्छा रहता है क्योंकि अगर ये कोई भी सोल इसेंस को ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके अंदर इमोशंस होते तो इसका सोल भी डैमेज हो सकता था, पर ये जो भी सोल बॉडीज रहती हैं ये अपने इमोशंस को बाहर निकाल देती है, मतलब जियान को बता देती है पहले ही कि अंदर का जो भी नेगेटिव इमोशंस रहते हैं वो जियान बाहर निकाल देता है। अब ये जो सोल्स रहती हैं इनमें बिल्कुल भी विजडम वगैरह नहीं होता है। जियान यहाँ पर क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाता है और फाइनली जो इनका सोल ओरिजिन रहता है सोल इसेंस इनको एब्जॉर्ब करने लगता है और इस दौरान ये इन्हें थैंक्स भी बोल रहा होता है। ऐसे ही जियान मतलब इन सोल इसेंस को अपने हाथ से छूता है। ये एक पावरफुल टेरिफाइंग स्पिरिचुअल ऑरा अपने आसपास फील करता है। ये जो ऑरा रहती है धीरे धीरे इसके आईब्रो के पास आने लगती है और इसका जो पूरा बॉडी होता है हल्का सा वार्म हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं जियान को कि जो डाउडी लेवल का सोल है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला जो लेवल होता है वो एंट्री लेवल, दूसरा इमॉर्टल लेवल, तीसरा ट्रांसडेंस सेंट लेवल और चौथा जो होता है वो कंज्यूमेशन लेवल पर होता है। जियान इस सोल इसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है पर ये रियलाइज करता है कि यहाँ पर और भी मतलब बहुत ज्यादा इससे समय लग सकता है। तो ये बेसिकली इन जो सोल इसेंस रहते हैं इनको अपने एक सोल रियल में रिस्टोर कर लेता है और फाइनली मतलब ये सोचता है कि मैं बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे कंप्लीटली रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लूंगा। जियान अब अपनी आंखें खोल लेता है और ये कल्टीवेशन स्टेट से बाहर आ जाता है। जियान इसके बाद अपनी सोल एनर्जी से मतलब ट्राई करता है कि ये किंग युवान और यूरू को जगा सके। यूरू तो जाग जाती है पर किंग युवान अभी भी नहीं जाग पाती। ये बेसिकली कोमा स्टेट में होती है क्योंकि इसने अपना पूरा ही सोल पावर यूज कर दिया था जियान को बचाने के लिए। यूरू तो जाग जाती पर इसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। ये जियान से पूछती वो बंदा मारा गया क्या? जियान इसे बताता है कि मुझे भी नहीं पता, वो मॉन्स्टर की बॉडी अपने आप ही फट गई और मुझे भी नहीं पता चला ये कैसे मर गया। यूरू समझ जाती है कि बेसिकली जियान इसको बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद ये तीनों मतलब आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान जियान लिटिल ई को अपने बॉडी के अंदर आने के लिए कहता है। लिटिल ई थोड़ा मतलब नहीं जाना चाहता था पर फिर भी ये निराश होकर जियान की बात मान लेता है। जियान अपने हाथों में किंग युवान को लेकर जा रहा होता है और इसके आगे यूरू चल रही होती है। जैसे ही जब जियान किंग युवान को होल्ड करता है तो मानो इसका जो सोल है और इसकी जो डाउकी है धीरे धीरे रिकवर होने लगी है। जियान को फिर भी समझ में नहीं आता ये बंदी है क्या चीज, मतलब इसको टच करते ही जियान की बॉडी रिकवर होने लगी। यू फैमिली के मेंशन में पहुंचने से पहले यूरू फाइनली एक स्ट्रीट में पहुंचती है और यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल होती है और यहाँ पर एक ये लॉन्च बुक कर देती है कि वहाँ पर किंग युवान रेस्ट कर सके। उसके बाद ये जियान को लेकर अपने मेंशन की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते चलते चलते यूरू जियान को बताती है कि अब जो इसका यू फैमिली इसमें भी थोड़े बहुत छिटपुट लड़ाइयाँ चलते रहती हैं। जैसे ही जियान वगैरह मतलब इस मेंशन में एंटर करते हैं जियान भी एक बार को सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और ज्यादातर लोग इसमें एल्केमिस्ट होते हैं। यूरू जियान से बताती है कि ये इसके मतलब क्लैन के एल्केमिस्ट वगैरह है पर ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इन्हें एक मतलब मेडन लेडी मिलती है जो यूरो को बोलती है मैम आप मतलब वापस आ गई फाइनली। जियान इस समय यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते इस पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इस दौरान ये काफी पावरफुल सोर्सेस को यहाँ पर सेंस करता है। जियान समझ जाता है कि यहाँ का जो डिफेंस है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है।
अब इनके सामने एक फेंट पेल कलर का बंदा खड़ा होता है। बेसिकली ये यूरू के फादर होते हैं, इनका नाम यू यू होता है। यू यू यूरू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद यू यू की नजर जियान पर जाती है। जियान के ऑरा को फील करने की कोशिश करते हैं, पर ये जियान के पावर से सी थ्रू नहीं कर पाते हैं। ये समझ जाते हैं कि बंदा सच में मतलब मिस्टीरियस बंदा है। यूरू इनसे बोलती कि ये बंदा आपको ठीक कर सकता है। यू यू बोलते हैं मुझे कहाँ कोई ठीक कर पाएगा, मैं मतलब इनके लिए कई मतलब बंदों को यूरी इस दौरान लाई रहती है कई सालों में, पर कोई भी इन्हें ठीक नहीं कर पाता है। इसके बाद जियान तुरंत ही अपना लिटिल ई बाहर निकाल देता है। इसे देखकर ये भी सकपका जाते हैं, बोलते हैं फायर एल्फ। बेसिकली इनको एक फायर एल्फ ही बचा सकता था। ये जो ओल्ड मैन होते हैं यू यू, इनका जो पावर होता है 5 स्टार डाउडी को होता है। जियान ये भी देखकर एक बार को हैरान रह जाता है। जैसे ही अपना लिटिल ई बाहर आता है, आसपास का जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद यू यू बताने लगते हैं कि जब वो एक बार वारक्राफ्ट माउंटेन में मॉन्स्टर को हंट करने गए थे, तो वो एक 9 नीदर फायर के द्वारा मतलब कि इंजर्ड हो गए थे, जो बेसिकली एक 9 नीदर स्पैरो की बॉडी से बाहर निकली रहती है और शायद ये 6 स्टार डाउडी के कंपेरेबल की रहती है। बताते हैं कि इनकी बॉडी को बेसिकली एक या तो फायर एल्फ यानी लिटिली जैसा बंदा जो कि फायर का बना हो, या कोई होली फ्लेम ही इनको ठीक कर सकती थी। ये जियान की तारीफ करते हैं और बोलते हैं लिटिल फ्रेंड मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो, इतने ही कम उम्र में तुम्हारे पास एक ऐसा फायर एल्फ है। इसके बाद ये दोनों लोग फाइनली एक इनर रूम में जाने लगते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति होती है और यहाँ पर एक बेड लगा होता है। जियान इस दौरान यू यू की बॉडी पर एक ग्रे ब्लैक कलर का मतलब कि ऑरा सेंस करता है, जो बेसिकली एक डेथ को इनवाइट कर रहा हो। जियान भी समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, मतलब पॉइजन जो है शायद और भी ज्यादा फैल रहा है। ये एक फायर पॉइजन था जो किसी के भी लाइफ को खत्म कर सकता था, और क्योंकि ये 5 स्टार डाउडी के रहते हैं और वो जो बंदा जिसने अटैक किया था इन पर मॉन्स्टर, वो 6 स्टार डाउडी का रहता है, इसके कारण ही मतलब ये इतना ज्यादा इंजर्ड हुए थे। अगर ये 6 स्टार डाउडी पर होते तो शायद ये खुद से ही अपनी जान बचा सकते थे। यूरू इधर बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है और ये जियान को बोलती है कि प्लीज कैसे भी करके आप मेरे फादर को बचा लीजिए। जियान बोलता है वैसे ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। इस दौरान पर जियान बोलता है कि ट्राई करना कि हम लोगों को कोई डिस्टर्ब न कर पाए। यूरू भी इसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। जियान इनको बताता है ये जो यू होता है कि मैं कोई और मेथड यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में फायर पॉइजन है, तो मुझे बेसिकली अपने फ्लेम से आपकी पूरी बॉडी को कवर करना पड़ेगा और उस फायर पॉइजन को फोर्सफुली बाहर निकालना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा पेन हो सकता है, पर जो सक्सेस रेट है वो 50% से भी कम है। यूरू भी इसको सुनकर थोड़ा चिंतित हो जाती है। हालांकि यूरू बहुत ज्यादा चिंतित होती है, पर यहाँ पर जियान अभी भी बहुत ही ज्यादा काम होता है। उसके बाद ये अपना फेंट व्हाइट मिल्की फ्लेम बाहर निकाल लेता है और इस यू की बॉडी में एंटर करवा देता है। जियान इस दौरान धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी बढ़ाने लगता है, ताकि यू की बॉडी से जो भी फ्लेम मतलब 9 सीरीटी फ्लेम जो चिपकी हुई है पॉइजन, उनके बोन से उनको डिस्पेल कर सके। जैसे जैसे जियान मतलब इन फ्लेम्स को बाहर निकाल रहा होता है, मतलब जैसे जैसे ये अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ा रहा होता है, वैसे वैसे जो ब्लैक फ्लेम्स रहती हैं धुंध के माध्यम से अब बाहर आने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। यू भी अब बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करने लगते हैं और ये समझ जाते हैं कि जो जियान के पास फायर एल्फ है यानी लिटिल ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और खास करके जियान का इस पर कंट्रोल। कई सालों के बाद इतना रिफ्रेशिंग फील कर रहे होते हैं। हालांकि अभी यू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए रहते हैं, इनकी वॉइस काफी ज्यादा होर्स रहती है और ये ट्रेम्बल भी कर रही होती है। इधर जियान का जो फोरहेड होता है पसीने से भरा होता है, क्योंकि स्ट्रेंज फायर को मैनिपुलेट करना और इतने भी हाई डिग्री टेम्परेचर पे एक बंदे की जो एनर्जी रहती है बहुत ही ज्यादा ड्रेन कर देती है। जियान इनको बोलता है कि आप अपने ब्रेथ को संभाल के रखिए, मतलब सांस को एक जगह रखिए, क्योंकि मैंने जो आपके अंदर 9 सिक्लूटेड फायर पॉइजन था उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद यू भी अपने दांत को दबा लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जियान इनके बोन के अंदर से वो पॉइजन निकाल रहा था। ये कितना ज्यादा पेनफुल हो सकता है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण फाइनली यू जो रहते हैं वो एक ब्लैक ब्लड अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, मतलब खून की उल्टी करते हैं जो ब्लैक ब्लड की होती है। ये समझ जाते हैं कि ये फाइनली अब फुल्ली रिकवर हो चुके हैं। इधर जियान भी जो रहता है अब चैन की सांस लेता है और ये कहता है कि जो 9 सिक्लूटेड फायर पॉइजन था आपकी बॉडी से कंप्लीटली निकाल दिया गया है और आपको कुछ दिन लगेंगे इस दौरान ट्रेनिंग करके फुली रिकवर होने में। यूरू भी अब बहुत ही ज्यादा खुश होती है अपने फादर को देखकर, क्योंकि अब इनके बॉडी पर थोड़ा लाल रंग आने लगता है जो बहुत पहले पीला पड़ चुका था। ऐसा लगता है मानो जियान को ध्यान ही न दे रही हो और फाइनली अपने फादर के गोद में जाकर बैठ जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। कहती मैंने आपको बोला था ना फादर कि आप ठीक हो जाओगे। तो गाइस स्टोरी यहीं समाप्त होती है।